नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका इस वीडियो में जिसमें हम अध्याय 30 7वां 8वां और 9वां दिन जो अपना कुरुक्षेत्र का महाभारत का बाल महाभारत कथा का उसकी चर्चा करेंगे। तो बच्चों, 7वें दिन का युद्ध कई मोर्चों पर व्याप्त था। हर मोर्चे पर विख्यात वीरों में घमासान युद्ध होता रहा, मतलब जो प्रसिद्ध है। एक मोर्चे पर अर्जुन जी के सामने भीष्म जी थे। एक तरफ द्रोण और विराट राज में भीषण युद्ध हो रहा था। शिखंडी और अश्वत्थामा में लड़ाई हो रही थी। तो बच्चों, एक स्थान पर धृष्टद्युम्न और दुर्योधन जी में युद्ध चल रहा था। नकुल और सहदेव जी अपने मामा शल्य पर बाण बरसा रहे थे। एक अलग मोर्चे पर भीम जी अकेले दुर्योधन के 4 भाइयों से लड़ रहे थे। एक तरफ घटोत्कच और भगदत्त में भयानक द्वंद्व युद्ध छिड़ा हुआ था, मतलब जब 2 ही लोग होते हैं। युधिष्ठिर जी का श्रुतायु के साथ द्वंद्व युद्ध हो रहा था। कृपाचार्य और चेकितान एक अन्य मोर्चे पर लड़ रहे थे। 7वें दिन के युद्ध में विराट जी के साथ, ठीक है, द्रोणाचार्य जी के साथ विराट जी की हार हुई और कुमार शंख ने पिता के सामने प्राण त्याग दिए। तो सूर्य के अस्त होते ही युद्ध बंद हो गया। तो बच्चों, 8वें दिन के युद्ध में भीम जी ने धृतराष्ट्र जी के 8 बेटों को मार दिया। तो उस दिन के युद्ध में अर्जुन जी का साहसी और वीर बेटा इरावान की, जो एक नाग कन्या से पैदा हुआ था, मौत हो गई, मतलब वो भी युद्ध में वीरगति को प्राप्त हुए। तो इरावान को मरते देखकर भीमसेन जी के पुत्र घटोत्कच जी ने जोरों की गर्जना की, ठीक है, वो चिल्लाए, जिससे सारी सेना थर्रा उठी। उसके बाद वह कौरवों की सेना पर टूट पड़े और घोर तबाही मचाने लगे। कुछ देर में सूर्यास्त हुआ और उस दिन का युद्ध समाप्त हो गया। 9वें दिन के युद्ध में अभिमन्यु और अल्लमवुश में घोर संग्राम छिड़ गए। पितामह जी ने पांडवों की सेना की उस दिन बड़ी तबाही की, मतलब भीष्म पितामह जी, यहाँ तक कि पितामह जी ने अर्जुन और श्री कृष्ण दोनों को ही बड़ी पीड़ा पहुंचाई। थोड़ी देर में सूर्यास्त हुआ और उस दिन का युद्ध बंद कर दिया गया। तो बच्चों, ये आपको स्पष्ट होना चाहिए कि सूर्यास्त होते ही युद्ध बंद हो जाता था, उसके नियम होते थे। धन्यवाद।